ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PPR ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 95% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 95 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ICCRCC ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਅਗਰ ਬੈਂਡ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 95% ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਅਸ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ICCRCC ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 95% ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 95% ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪॉलिसीज़ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰस ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ? देखिए सर, मैं ज़रूर ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और फैक्चुअली स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले मैं ये बता दूं कि जो एक ICCRC लाइसेंस्ड मेंबर है वो इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से लाइसेंस्ड है, अथोराइज्ड है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। एंड इमिग्रेशन खुद रिकमेंड करती है कि आप अपनी एप्लीकेशन को ICCRC कंसल्टेंट के थ्रू ही प्रोसेस करें, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम क्यूबिक के रिक्वेस्ट लेटर्स में देख चुके हैं। सो आई गेस स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस हम हो चुकी है, लेकिन स्टिल वी ऑलवेज कीप ऑन गाइडिंग द स्टूडेंट कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को प्लान करते हैं, आप एक ICCRC मेंबर को ही अप्रोच करें या एक एजुकेटेड लाइसेंस्ड मेंबर को अप्रोच करें। एक जो लाइसेंस्ड मेंबर है, जो ICCRC लाइसेंस्ड मेंबर है, वो बेसिकली उसने इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एजुकेशन की है प्रॉपरली और कुछ एग्ज़ाम्स पास किए हैं। एनुअल बेसिस पे वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं डिफरेंट अपग्रेडेशन के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें वो उनकी एथिकल प्रैक्टिस है, उनकी ऑथेंटिक प्रैक्टिस है। और ICCRC मेंबर, एक लाइसेंस्ड मेंबर जो है, वो उसकी ये बॉन्डिंग है कि उसने जो भी सर्विस कैंडिडेट को देनी है वो एट पार देनी है, या जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो एट पार देनी है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सो यही वजह है कि व्हेन यू प्रोसेस योर एप्लीकेशन थ्रू अ लाइसेंस्ड मेंबर, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि देर आर फ्यू फैक्टर्स जब आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आप अपने एप्लीकेशन को सामने लेके आते हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। सो उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि वीज़ा का रिज़ल्ट कितना पॉजिटिव रहने वाला है। आपका जो एकेडमिक एजुकेशन है, आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आइल्स एक ऐसा फैक्टर है या एक सोर्स है जो आपको आपके वीज़ा के पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर दूँ इस चीज़ को कि आइल्स ही एक ऐसा सोर्स है, या ये ऐसी इंग्लिश जो है वो ये लैंग्वेज है जिसमें आप जब वहाँ जाके अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू करोगे। सो इफ़ यू आर स्किल्ड इन योर इंग्लिश, इफ़ यू हैव गुड स्कोर्स इन आइल्स, तो वो सिंपली वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करेंगे कि आप इंटरनेशनल क्लासरूम में बैठ के उस स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हो, उस एजुकेशन को समझ सकते हो, उस सिस्टम को कॉप अप कर सकते हो। सो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम इंसिस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि वीक आइल्स के साथ आप अपनी एप्लीकेशन का रिस्क मत लो। मैं ज़रूर ऐड करूँगी सर कि
हमारे डेस्क से स्टूडेंट को प्रोस्पेक्टिव प्रोग्राम की जो हेल्प की जाती है या कॉलेजेस का जो भी एडवाइस दिया जाता है, उसके साथ साथ एक प्रॉपर एथिकल करियर काउंसलिंग भी स्टूडेंट की जाती है. We always try to make the student understand कि कनाडा अगर आप सक्सेसफुली जाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बिकॉज बिफोर अप्लाइंग फॉर कनाडा आपको इंडिया से हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये समझते हैं कि वीक आइल्स के साथ आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करके आप सक्सेस हो जाएंगे तो उसके बहुत कम चांसेस हैं. एंड फ्रॉम आर विंडो वी ऑलवेज इंसिस्ट कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डाली जाए और अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस के लिए डाली जाए. रेलेवेंसी पे एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट हम करते हैं कि आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है, आपका जो प्रोस्पेक्टिव कोर्स है वो उसके साथ बिल्कुल मैच करता हो. एक हायर नोट पे आप जो प्रोग्राम लेते हैं वो हायर साइड हो, आपके प्रोफाइल को एनहांस करने वाला हो, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देने वाला हो. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपकी एप्लीकेशन को एक पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए हेल्पिंग होते हैं. एंड ऑल्सो आई वुड ऐड सर कि हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रही है कि एप्लीकेशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, उसको कंपैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, उसको बल्कि ना किया जाए. अनवांटेड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपकी चेकलिस्ट में नहीं भी रिक्वायर्ड है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आपकी एप्लीकेशन में ऐड ना किया जाए. सो ये सब चीज़ कवरिंग ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸਓਪੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ और कवरिंग लेटर की इंपॉर्टेंस की है. देखिए सर, मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर देने वाली हूँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग सा लगेगा या कन्फ्लिक्ट उनका थॉट करेगा इसको लेके, लेकिन मैं ज़रूर डिस्क्राइब कर दूँ कि कनाडा VFS या कनाडा हाई कमीशन की तरफ से SOP की रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं है. चाहे आप कॉलेज का चेकलिस्ट उठा के देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का चेकलिस्ट उठा के देख लीजिए, नोबडी इज़ आस्किंग यू टू सबमिट SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम कहते हैं. फिर भी मार्केट में ये चीज़ इंसिस्ट की जाती है कि SOP लिखिए आप, उसमें 3-3, 4-4 पेजेस का SOP स्टूडेंट ऐड करता है, जिसको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वीज़ा ऑफिसर हैज़ नो टाइम टू सी योर SOP विच इज़ 4 पेजेस लॉन्ग. सो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, हम तभी एक छोटा सा कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन के साथ ऐड करते हैं. नो, नेवर. एंड ये आपके सामने प्रैक्टिकली मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ दैट हूसोएवर इज़ इंटरेस्टेड टू हैव दिस कन्फर्मेशन, आप हमारे ऑफिस में आइए, आप हमारी सक्सेस स्टोरी देखिए, हमारे वीज़ाज़ PPRs देखिए जो बिना SOP या बिना कवर लेटर के भी आए हैं. जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिसका कोई गैप नहीं है, जहाँ पे उसके प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हम कोई SOP ऐड करते हैं ना ही कवर लेटर ऐड करते हैं, विदाउट एडिंग दिस पेपर स्टूडेंट के वीज़ाज़ आते हैं. बट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ हम लोगों को स्टूडेंट के प्रोफाइल को एक्सप्लेन करना पड़ता है या उसका एजेंडा इमिग्रेशन ऑफिसर को समझाना है, वहाँ पे हम लोग एक अपने लेटर हेड पे जो है वो एक कवर लेटर सा लिख के, एक छोटा सा एप्लीकेशन मोड में उसको लिख के, एक कंपैक्ट सा लेटर हम हाई कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर इन वी एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हिज प्रीवियस एजुकेशन, प्रोस्पेक्टिव कोर्स, हिज करियर पॉसिबिलिटीज़. सो ये सारी चीज़ें उस लेटर में हमारी तरफ से स्टूडेंट के लिए लिखी जाती हैं. एंड वी ऑलवेज गिव दिस इंप्रेशन कि हम बीइंग एन ICCRC मेंबर और लाइसेंस्ड मेंबर स्टूडेंट के एप्लीकेशन इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाए. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो SOP कितने ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ. SOP ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਔਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ SOP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. शिवानी चोपड़ा जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ. ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ शिवानी जी, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਸੈਪਟੰਬਰ 22 ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ ਅਗਲੇ 3 ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਓਪਨ ਨੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਟੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ?
देखिए सर, मैं बहुत अपनी तरफ से ये चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को जनवरी इनटेक में अकामोडेट होने के लिए सही एडवाइस किया जाए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी चॉइस का फ्लेक्सिबल होना। हम लोगों के पास जब भी स्टूडेंट आता है एक बहुत ही प्रॉपर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का डिमांड करता है, या किसी एक ही प्रोविंस या एक ही सिटी का डिमांड करता है, और जब आप इस स्ट्रिक्ट थॉट के साथ अगर आप आते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जनवरी के लिए शायद अकामोडेट ना हो पाएँ आज की डेट में, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेड 12 के सारे रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और ये एक नया लॉट मार्केट में ऐड हो चुका है। और क्योंकि काफ़ी एजुकेशन पिछले 2-3 इंटेक्स में ऑनलाइन रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट अपने लिए कोर्स रिटेन नहीं कर पाया। सो अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो नंबर है वो जनवरी 2022 के लिए टारगेटेड है। और हम प्रैक्टिकली ये चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छे प्रोग्राम्स या डिमांडिंग प्रोग्राम्स की सीट्स जो हैं वो ओवर हो चुकी हैं या फिर वेट लिस्टेड हो चुकी हैं। बट इट डज़ नॉट मीन कि स्टूडेंट जो है वो जनवरी 2022 के लिए अकामोडेट नहीं हो पाएगा। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताती हूँ। अगर आप अपनी चॉइस को फ्लेक्सिबल रखते हैं, अगर आप कनाडा के सारे प्रोविंसेस को अपने कंसिडरेशन में रखते हैं, सिर्फ ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में स्टिक ना हो के अगर बाकी की डेस्टिनेशंस को भी अगर आप कंसिडरेशन में रखेंगे तो डेफिनेटली आप जनवरी 2022 के लिए अकामोडेट हो जाएंगे, जो कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अनवांटेड गैप के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करना चाहिए। ऑल्सो आई वुड ऐड कि पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपकी प्रोग्राम्स जो हैं वो जनवरी 2022 में आपको ना मिले। सो उस केस में आपको मई 2022 के एडमिशन्स को प्रोसेस कर लेना चाहिए टाइमली, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन्स बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हैं। एंड ऑल्सो आई वुड ऐड, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जनवरी में अपना कोर्स नहीं रिटेन कर पा रहे और मई 2022 के लिए अगर आप अपना ऑफर लेटर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी दिसंबर तक फाइल लॉन्च करने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट यू गेट योर ऑफर लेटर इशूड फॉर मई 2022, आप अपने फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कीजिए, फीस पे कीजिए, जीआईसी मेडिकल सब कुछ करवा के आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपको दिसंबर तक फाइल लॉन्च करने के लिए वेट का ज़रूरत नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर सिस्टमेटिकली प्रोसेस किया जाए या जो फैक्ट्स हैं उनको समझा जाए तो आप जनवरी 2022 के लिए अकामोडेट हो सकते हैं। मई की एप्लीकेशंस को भी अभी आप प्रोसेस करके टाइमली वीज़ा आप ले सकते हैं। सो इस तरीके से अपने आप को जनवरी 2022 में अकामोडेट करने के लिए मेरा एडवाइस है कि आप हमें पर्सनली विजिट कीजिए। हमारा मोहाली में ऑफिस है, खन्ना में भी हमारी प्रॉपर सिटिंग होती है, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। एनी टाइम यू कैन बी इन टच विद अस। आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे असेसमेंट ले सकते हैं। एक प्रॉपर फ्री काउंसलिंग आपको हमारे ऑफिस से दी जाती है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट सफिशिएंट टाइम विद यू पीपल। आप वेलकम हैं, आप आइए, आप फ्री में अपना जो है वो केस हम लोगों से असेस करवा सकते हैं। एंड वी ऑलवेज बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन आवर पॉलिसीज़ की हमेशा एक सही गाइडेंस आपको दी जाए। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है सर कि हमारा वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, because we never say yes to everybody. When you are a weak profile, हम हमेशा आपकी काउंसलिंग इसी तरीके से करते हैं कि आप इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने केस को और फिर अपना एप्लीकेशन फाइल कीजिए। बिल्कुल ठीक है। ਇੱਕ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5.5 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੋਂ 5.5 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 95 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਓਵਰਆਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਂ 5.5 ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰडेबल ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ? ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं कहूँगी कि कनाडा का जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप एसडीएस कॉम्बिनेशन को मैच नहीं भी करते, 6 नीच अगर आपका नहीं भी आता, उसके बावजूद भी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अगर आपका ओवरऑल 6 है, एक मॉड्यूल में 5.5 है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, या फिर आपके 6 नीच हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, या फिर आपके 6.5 ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5 हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, उसके बावजूद आपके लिए कनाडा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, सेमी गवर्नमेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के। सो अंडर ग्रेजुएट क्लास के लिए मैं ज़रूर कह दूं, जिन लोगों के एक मॉड्यूल में 6 ओवरऑल 6 एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं, ओंटारियो में ही अगर हम ऑप्शंस देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। कॉनेस्टोगा कॉलेज, कैम्ब्रियन कॉलेज, सेंट क्लेयर कॉलेज, नियाग्रा कॉलेज, नियाग्रा का जो नया कैंपस लॉन्च हुआ है टोरंटो कैंपस, ये वाला कॉलेज, इसके अलावा लॉयलिस्ट कॉलेज,
लॉट मैनी कॉलेजेस आर अवेलेबल इन ऑन्टेरियो जो आपको 6 ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5 एज वेल एज पीटी के साथ भी एक्सेप्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स को सिंपली अपने आप को इस विंडो तक हम लोगों तक पहुंचाना है ताकि ये ऑप्शंस आप हमसे ले सकें। अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ आप ले सकते हैं। क्विटलम कॉलेज में प्रोग्राम्स हैं जो आप ले सकते हैं। वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज है, लसाल कॉलेज का कैंपस है वहाँ पे, कैम्ब्रियन कॉलेज का वैंकूवर कैंपस है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको ऑफर करते हैं। सो सिंपली माय एडवाइस इज़ कि आप एक बार अपनी कंप्लीट प्रोफाइल के साथ हमें अप्रोच करें और आप ये कॉम्बिनेशंस के थ्रू अपने लिए अच्छे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिटेन कर सकते हैं। एल्गोमा यूनिवर्सिटी का नाम मैं ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत ही रेप्यूटेड और अच्छे करिकुलम आपको ऑफर करती है। 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास में आपको ये एंटरटेन करते हैं। सॉल्ट कॉलेज भी इसी एक लाइन में ऐसा कॉलेज है जो ऐसे आपको ऑफर्स देता है। नियाग्रा कॉलेज का जो टोरंटो कैंपस है 6.5 ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ आपको एंटरटेन करता है। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक्सेप्ट करती है। सो द लिस्ट इज़ क्वाइट बिग एंड एंडलेस। सो मैं अल्टीमेटली यही कहना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का सम हाउ 6 इन ईच या 6.5 6 इन ईच नहीं आ पाया है वो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें और वो हमें आके मिले ताकि ये ऑप्शंस आप अपना एक्सप्लोर कर सको। इंस्टेड कि आप प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट करो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आप अपना एप्लीकेशन फाइल करेंगे आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो सिंपली अल्टीमेटली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक नॉलेजेबल कंसल्टेंट को मिलो जो आपको इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने रख सके और ओवरऑल कनाडा का जो भी प्रॉस्पेक्ट है वो आपको दिखाया जा सके। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच शिवानी जी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शिवानी जी ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ 9915600332 9915500332 तुरंत अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करो, पर्सनली मिलो, मोहाली च मिलो, खन्ना च आके मिलो, ऑनलाइन भी तुसी अप्लाई कर सकते हो मैक्रो ग्लोबल के जरिए। बट एक बारी गल करो, अपना प्रोफाइल डिस्कस करो और सही मैथड के नाल सही तरीके दे नाल अपनी फाइल है जिहड़ी उहनूं लॉन्च करो। कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूरी क्लैरिटी लो। थैंक यू सो मच शिवानी जी। थैंक यू सर।